हवेली की दीवारें घंटी की आवाज से कांप रही थीं। तेल के दियों की लौ एक साथ लंबी होकर नीली पड़ गई, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उन्हें चूम लिया हो। अनिरुद्ध और नेहा दरवाजे की ओर भागे, मगर दरवाजा अब लोहे की तरह जम चुका था। काका बीच कमरे में खड़ा था, उसका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया और उसकी आवाज अचानक गहरी और भारी हो उठी। यह गांव अपने पाप से बच नहीं सकता, नेहा कांपती आवाज में बोली। कौन सा पाप, हमें जाने दो। काका की आंखें लाल हो गईं। 100 साल पहले यहाँ एक मासूम बच्ची को चुड़ैल कहकर जिंदा दफन कर दिया गया था। गांव के सभी लोग शामिल थे। उसकी चीखें, उसका खून किसी ने नहीं रोका। मरने से पहले उसने कसम खाई, जिसने मेरा दर्द नहीं सुना वो सब मेरी तरह अधूरे रहेंगे। तब से हर 100 साल बाद ये गांव नए मेहमानों को खींच लाता है ताकि वो दर्द फिर से जी सके। अनिरुद्ध ने याद किया, कुएं पर दिखा वो हाथ, वो बच्ची, वो चबूतरा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नेहा रो पड़ी। हमारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्यों? काका की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्योंकि तुमने सुना, और जो सुन लेता है वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। अचानक हवेली का फर्श टूटने लगा। दरारों से काला धुआं उठकर दीवारों पर चढ़ने लगा। धुएं में से वही बच्ची निकल आई। उसकी आंखें अब लाल आग जैसी चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें भी दर्द महसूस करना होगा, तभी ये घंटी रुकेगी। नेहा चीखते हुए अनिरुद्ध से लिपट गई। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और बच्ची की ओर इशारा किया। अगर ये सच है तो लोग तुम्हारी कहानी जानेंगे। हम इसे बाहर ले जाएंगे ताकि तुम्हें इंसाफ मिले। बच्ची कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी लाल आंखों में आंसुओं की चमक उभरी, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर फिर गुस्से की लकीर खिंच गई। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाता। काका ने घंटी फिर से बजाई। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। अनिरुद्ध और नेहा दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके आसपास की हर चीज धुंध में बदलने लगी। दिए, दीवारें, काका, सब सिर्फ बच्ची की परछाई और घंटी की आवाज बाकी थे। अनिरुद्ध ने आखिरी ताकत जुटाकर कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन रखी और नेहा का हाथ पकड़ा। आंखें बंद करो, बस मेरी आवाज सुनो, हमें बाहर निकलना है। अचानक हवेली के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। किसी ने बाहर से लात मारी थी। फिर दूसरी और तीसरी दरवाजा चरमराया और टूट कर खुल गया। ठंडी रात की हवा अंदर घुसी। घंटी की आवाज एकदम बंद हो गई। धुआं गायब। कमरा फिर से टूटी फूटी हवेली जैसा था। न दिए, न काका, न बच्ची। नेहा ने कांपते हुए अनिरुद्ध की ओर देखा। हम बच गए। अनिरुद्ध ने कैमरे की स्क्रीन देखी। लाल रिकॉर्डिंग लाइट अब भी जल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। वो पूरी रात का वीडियो, जिसमें वो दोनों लगातार कुएं के पास बैठे थे, बिना हिले डुले, जैसे पत्थर की मूर्तियां। नेहा ने डर से चीख मारी, ये कैसे हो सकता है? हम तो हवेली में थे। अनिरुद्ध के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम जम गया। वो बच्ची उनकी ठीक पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई। अनिरुद्ध ने झटके से मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ हवेली की टूटी खिड़की से आती हल्की चांदनी और दूर जंगल में फिर वही घंटी की धीमी टनटनाहट। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, अनिरुद्ध, ये कैमरा, हम इसे लेकर गांव से बाहर निकलते हैं। दोनों तेजी से जीप तक पहुंचे। जीप स्टार्ट हुई और गांव की पगडंडी पर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे जीप गांव की हद से दूर होती, कैमरे की स्क्रीन फिर चमक उठती। वीडियो अपने आप चलने लगा। इस बार रिकॉर्डिंग में दिखा, जीप के पीछे पीछे धुंध से ढका गांव और वही बच्ची धीरे धीरे उनकी ओर दौड़ती हुई। नेहा ने डर से कैमरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। जीप तेजी से जंगल की सड़क पर भागी, लेकिन कुछ दूरी तय करते ही इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ वही काली धुंध फैल गई और घंटी की आवाज फिर गूंज उठी। पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। अनिरुद्ध ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, हम शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आखिरी बार उन्होंने आसमान की ओर देखा। चांद गायब था, सिर्फ गहरे बादल और उस पर तैरती एक छोटी बच्ची की परछाई जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। कहानी का अंत, या शायद नहीं, क्योंकि कहते हैं कोहरावन गांव आज भी उसी तरह रात को घंटियां बजाता है। जो भी वहां कैमरा लेकर जाता है वो वापस तो आता है, लेकिन उसकी परछाई हमेशा के लिए वहीं रह जाती है।